इस लेक्चर में हम एटम बम का क्रिटिकल साइज क्रिटिकल मास को कैलकुलेट करेंगे। तो पहला जो हमारा है न्यूटन डिफ्यूजन इक्वेशन, ये आपका एटम बम है। एक आपका ये प्लूटोनियम यूरेनियम स्फीयर है जो आपका न्यूटन रिफ्लेक्टर में आपका फिक्स्ड है। तो पहले हम इसको देखेंगे। तो पहला है न्यूटन डिफ्यूजन इक्वेशन को पहले कैलकुलेट करेंगे। न्यूटन डिफ्यूजन इक्वेशन, न्यूट्रॉन डिफ्यूजन इक्वेशन। जो होती है डेल एन बाई डेल टी इक्वल टू न्यू माइनस वन डिवाइडेड टाउ एन प्लस लैम्डा टी लैम्डा एफ डिवाइडेड 3 टाउ लैप्लासियन एन। न्यूटन इक्वेशन जो यूरेनियम 235 जो होती है, जो उस यूरेनियम 235 एक मटेरियल है 235 यूरेनियम, ठीक है। उसके बाद उसका अंदर जो न्यूट्रॉन जो स्टे होती है कुछ इस तरह से होती है, उसको प्रेशर करने का ब्रेक करने के बाद उसका न्यूट्रॉन रिलीज होती है। तो वो न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के साथ रिएक्ट करती है। तो इसका जो न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो एन ऑफ एक्स टी है, टाइमर इसके सापेक्ष है। तो पहला जो कंटिन्यूटी जो इक्वेशन होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है डेल एन बाई डेल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू 0 होती है। देखो तो ये आपका तो डेल एन बाई डेल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे आपका होगा एस प्लस माइनस होगा। एस प्लस जो होती है न्यू न्यूट्रॉन क्रिएटेड बाय फ्यूजन, जो होती है न्यू न्यूट्रॉन क्रिएटेड बाय फ्यूजन, और एस माइनस जो आपका होती है न्यूट्रॉन कंज्यूम बाय फ्यूजन। तो वीक और हमारा जो डिफ्यूजन का जो वीक लॉ होती है, वीक लॉ जी आपका होती है माइनस डी ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एन, होती है फिक्स लॉ। और डी जो होती है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होती है, इसका जो वैल्यू होते हैं 1/3 लैम्डा टी एवरेज ऑफ वेलोसिटी। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट आपका फिक्स लॉ होती है। तो ये जो हमारा होगा डेल एन बाई डेल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ माइनस एन डी इंटू इक्वल टू जो होती है एस प्लस माइनस एस माइनस। तो हमारा जो वैल्यू होगा डेल एन बाई डेल टी माइनस डी लैप्लासियन एन इक्वल टू एस प्लस माइनस एस माइनस। वायर सोर्सिंग टर्म वायर जो तो होगा डेल एन बाई डेल टी जो होगा एस प्लस माइनस प्लस डी लैप्लासियन एन होगा। तो जो सोर्स एंड सिंग टर्म एस प्लस जो होगा न्यू इंटू नंबर ऑफ न्यूटन डिवाइडेड टाइम टाउ, एस माइनस जो होगा एन डिवाइडेड टाउ। तो हमारा जो इक्वेशन होगा डेल एन बाई डेल टी इक्वल टू जो होगा न्यू माइनस वन डिवाइडेड टाउ इंटू एन प्लस डी लैप्लासियन एन होगा। और डी जो आपका होती है डी आपका होती है 1/3 लैम्डा टी एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी जो आपका होगा लैम्डा डिवाइडेड टाउ, ठीक है। तो आपका जो होगा इसका जो वैल्यू आएगा डेल एन बाई डेल टी
इक्वल टू जो आएगा न्यू माइनस वन डिवाइडेड टाउ इंटू एन प्लस 1/3 लैम्डा टी वी एवरेज लैप्लासियन एन। तो इक्वेशन को हम रीअरेंज करने के बाद जो हमारा आएगा डेल एन बाई डेल टी इक्वल टू वी एवरेज डिवाइडेड लैम्डा एफ न्यू माइनस वन इंटू एन प्लस 1/3 लैम्डा टाउ वी एवरेज लैप्लासियन एन। तो जो हमारा आएगा डेल एन बाई डेल टी इक्वल टू न्यू माइनस वन डिवाइडेड टाउ इंटू एन प्लस लैम्डा टी लैम्डा एफ डिवाइडेड 3 टाउ Laplacian n, while lambda f equal to a divided rho into na into sigma f और lambda t इक्वल टू जो होती है a डिवाइडेड रो इंटू एन ए इंटू सिग्मा टी। सिग्मा जो था वो क्रॉस सेक्शन होता है रो डेंसिटी, एन जो आपको होता है एवोगाड्रो नंबर और ए जो होती है आपका एरिया। तो ये जो आपका मेन फ्री पाथ होती है फिजन मेन फ्री पाथ फिजन मेन फ्री पाथ और ये आपका होता है ट्रांसपोर्ट क्रॉस सेक्शन। सिग्मा टी जो आपका होगा सिग्मा ए प्लस सिग्मा ई होगा और ये आपका होगा ट्रांसपोर्ट क्रॉस सेक्शन इस तरह से होगा। तो इसके बाद जो हमारी इक्वेशन जो आती है न्यूटन डिफरेंशियल इक्वेशन डेल एन बाई डेल टी इक्वल टू जो आती है न्यू माइनस वन डिवाइडेड टाउ इंटू एन प्लस जो होती है लैम्डा टी लैम्डा एफ डिवाइडेड 3 टाउ लैप्लासियन एन। तो सेपरेशन वेरिएबल इसे सॉल्व करें, सेपरेशन वेरिएबल इसको लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ टी लिख लेते हैं। यहाँ एक्स आपको होती है आर डिपेंडेंट, तो आपको होगा एफ डिवाइडेड डेल जी बाई डेल टी न्यू माइनस वन इंटू टाउ एफ जी प्लस लैम्डा टी लैम्डा एफ डिवाइडेड 3 टाउ लैप्लासियन इंटू जी। तो जो होगा डेल जी बाई डेल टी 1/g इक्वल टू न्यू माइनस वन डिवाइडेड टाउ प्लस लैम्डा टी लैम्डा एफ डिवाइडेड 3 टाउ लैप्लासियन एफ डिवाइडेड एफ। जिस तरह से होगा इसको फंक्शन पहले हम टाइम डिपेंडेंट को सॉल्व करेंगे, इसको हम पूरे पार्ट में तो इस तरह से होगा इक्वल टू इसको हम लिख लेते हैं प्लस कांस्टेंट के लिख लेते हैं जो आपका कांस्टेंट है इक्वल टू जो होगा न्यू प्राइम डिवाइडेड टाउ लिख लेते हैं। न्यू प्राइम में हमारा अननोन है, यहाँ पर न्यू प्राइम अननोन है, ठीक है। उसके बाद इसको न्यू प्राइम बाई टाउ लिख लेते हैं। उसके बाद जो हमारा होगा न्यू प्राइम जो होती है आपका सेपरेशन कांस्टेंट होती है। सो 1/g पहला इक्वेशन होगा डेल जी बाई डेल टी इक्वल टू जो होगा न्यू प्राइम बाई टाउ और न्यू माइनस वन डिवाइडेड टाउ प्लस लैम्डा टी लैम्डा एफ डिवाइडेड 3 टाउ लैप्लासियन एफ डिवाइडेड एफ इक्वल टू क्या होगा न्यू प्राइम बाई टाउ होगा। तो पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो पहला इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो हमारा आएगा ए इंटू e टू द पावर न्यू प्राइम टाउ डिवाइडेड न्यू प्राइम टी डिवाइडेड टाउ। यहाँ पर ए आपका अननोन है और न्यू प्राइम आपका अननोन है, आपका बाउंड्री कंडीशन से आपका निकल के आएगा। वायर न्यू प्राइम वायर जो न्यू प्राइम जो आपका होती है न्यू प्राइम जो होगा न्यू प्राइम ग्रेटर देन 0 जब आपका होगा तो क्या होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसको आप कहते हैं सुपर क्रिटिकल रिएक्शन। और न्यू प्राइम लेस देन 0 जब आपका होगा एक्सपोनेंशियल डीके होगा तो आपका क्या होगा सब क्रिटिकल रिएक्शन होगा आपका, इसको हम सब क्रिटिकल रिएक्शन कहते हैं। सब क्रिटिकल रिएक्शन कुछ इस तरह से आपका ये जो आपका होगा इस यहाँ पर आपका यूरेनियम मटेरियल है
तो इस तरह से तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होगा, बहुत ज़्यादा ये आपका इंट्रैक्शन कर जाएगा और बहुत एनर्जी रिलीज होगा। और एक्सपोनेंशियल डीके में क्या होगा, ये कुछ कम एक्सपोनेंशियल डीके करेगा तो फिर रिएक्शन खूब कम होगा। ठीक है, ये आपका होता है न्यू प्राइम ग्रेटर देन जीरो, ये आपका होती है न्यू प्राइम लेस देन जीरो। नाउ द सेकेंड इक्वेशन जो आपका होती है न्यू माइनस वन माइनस न्यू प्राइम डिवाइडेड टाउ इक्वल टू जो होगा प्लस लैम्डा एफ डिवाइडेड 3 टाउ लैप्लासियन एफ डिवाइडेड एफ इक्वल टू 0। तो ये जो आपका होगा लैप्लासियन एफ इक्वल टू प्लस जो आपका होगा 3 न्यू माइनस न्यू प्राइम माइनस 1 डिवाइडेड लैम्डा एफ इंटू एफ होगा इक्वल टू 0 होगा। तो जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का जो स्फेरिकल शेप में जो होती है तो 1/r स्क्वायर जो एक्सपेंशन जो रेडियल टर्म होती है डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल एफ बाई डेल आर प्लस समथिंग कप्पा होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और कप्पा जो होती है आपका, तो यहाँ पर हम एक ऑक्सिलरी फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ऑक्सिलरी फंक्शन एफ ऑफ आर इक्वल टू यू ऑफ आर डिवाइडेड आर। तो ये जो इक्वेशन आपका आ जाएगा डी यू बाई डी आर डी स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर प्लस कप्पा होल स्क्वायर इंटू यू इक्वल टू 0। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, बी साइन ऑफ सिंपल हार्मोनिक सोल्यूशन है प्लस सी बी, पहले हम कॉस को लिख लेते हैं, बी कॉस ऑफ कप्पा आर प्लस सी साइन ऑफ कप्पा आर। तो एफ ऑफ आर क्या होगा आपका, बी बाई आर कॉस ऑफ कप्पा आर प्लस सी बाई आर साइन ऑफ कप्पा आर। ठीक है, और के स्क्वायर जो आपका गिवन है 3 डिवाइडेड न्यू माइनस न्यू प्राइम माइनस 1 डिवाइडेड लैम्डा एफ लैम्डा टी, जैसे आपका मेन फ्री पाथ है। तो जैसा कोई तो टोटल जो सोल्यूशन होगा, टोटल सोल्यूशन क्या होगा, एन ऑफ आर कॉमा टी जो आपका होगा ए ई टू दी पावर न्यू प्राइम टी बाई टाउ बी कॉज ऑफ कप्पा आर बाई आर प्लस सी साइन ऑफ कप्पा आर बाई आर। तो पहला जो बाउंड्री कंडीशन होगा, पहला बाउंड्री कंडीशन 1 बाउंड्री कंडीशन। तो पहला जो आपका होगा न्यूटन डेंसिटी फाइनाइट एट द सेंटर, न्यूटन डेंसिटी इज फाइनाइट एट द सेंटर। सो आपका यूरेनियम है 235 है यूरेनियम, तो आपका है न्यूटन जो आपका एन ऑफ एक्स टी है, तो लिमिट आर टेंस टू 0 लिमिट आपका जो होती है लिमिट आर टेंस टू 0 लिमिट जो होती है आर टेंस टू 0 बी कॉज ऑफ के आर डिवाइडेड आर टेंस टू इन्फिनिट। तो फाइनाइट एक्स वैल्यू से होता है जब आपका बी का वैल्यू जब आपका 0 होगा, क्योंकि आर टेंस टू 0 में इन्फिनिट हो जाता है, ये 0/0 फॉर्म में आ रही है। तो बी जब आपका टेंस टू 0 होगा, बी इक्वल टू जब आपका 0 होगा तो अब क्या आएगा, ये पूरा टर्म आपका फाइनाइट में आएगा। तो बी इक्वल टू 0 में ये प्रोडक्ट आपका फाइनाइट में आएगा। और लिमिट जो साइन ऑफ के आर लिमिट में जो लिमिट है, लिमिट आर टेंस टू 0 सी साइन ऑफ के आर डिवाइडेड आर टेंस टू क्या होगा, सी इंटू कप्पा होगा। और सेकेंड जो बाउंड्री कंडीशन होती है, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन इनिशियल न्यूट्रॉन डेंसिटी एट द सेंटर इज एन नॉट। तो जो आपका आएगा लिमिट आर टेंस टू 0 टी टेंस टू 0 एन ऑफ टी इक्वल टू जो होगा ए इंटू सी इंटू कप्पा होगा, ये आपका एन नॉट होगा। तो प्रोडक्ट ए इंटू सी आपका क्या है, एन नॉट बाई कप्पा आ रही है, एन नॉट बाई कप्पा। तो ए सी का प्रोडक्ट हमें पता है, ए सी का जो प्रोडक्ट होगा एन नॉट बाई कप्पा होगा। तो नाउ
एन ऑफ आर कॉमा टी बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद जाएगा एन नॉट टू द पावर न्यू प्राइम टी डिवाइडेड टाउ साइन ऑफ कप्पा डिवाइडेड कप्पा होती है। वहाँ जो के स्क्वायर जो आपको होती है 3 न्यू माइनस न्यू फाइव माइनस 1 डिवाइडेड लैम्डा टी लैम्डा एफ। और थर्ड दो बाउंड्री कंडीशन है प्रिवेंट न्यूटन फ्रॉम द स्केपिंग, प्रिवेंट न्यूटन फ्रॉम स्केपिंग द कोर। ठीक है, तो आपका जो होगा एन ऑफ आर इक्वल टू आर कॉमा टी इक्वल टू आपका 0 होगा। तो जो होगा आपका रेडियस आर पे आपका न्यूटन स्केपिंग का पुट कर दे तो एन नॉट टू द पावर न्यू प्राइम टी बाई टाउ साइन ऑफ के इंटू आर डिवाइडेड के इंटू आर। सो ये जो आपका होगा 0 होगा। तो जो हमारा होगा साइन ऑफ काप्पा आर इक्वल टू 0 होगा। तो काप्पा क्या होगा पाई बाई आर होगा। सो पाई स्क्वायर डिवाइडेड आर स्क्वायर आपका जो होगा 3 न्यू माइनस न्यू फाइव माइनस 1 डिवाइडेड लैम्डा टी इंटू लैम्डा एफ। तो न्यू प्राइम जो आपका होगा न्यू प्राइम आपका जो होगा न्यू माइनस 1 माइनस पाई स्क्वायर लैम्डा टी लैम्डा एफ डिवाइडेड 3 आर स्क्वायर। ठीक है, और एन ऑफ आर कॉमा टी जो आपका होती है एन ऑफ आर कॉमा टी जो आपका निकल कर एन नॉट टू द पावर न्यू प्राइम टी डिवाइडेड टाउ साइन ऑफ पाई आर डिवाइडेड पाई आर डिवाइडेड आर। तो इस तरह से आपका न्यूटन का नंबर आपका आ गया। तो हम वैल्यू को पुट करेंगे तो एक एक वैल्यू को, तो टाउ आपका जो गिवन है 16.5 नैनो सेकेंड, न्यू जो आपका है 2.6 है, और लैम्डा टी जो आपका है 16.89 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड, लैम्डा एफ जो आपका है 3.596 सेंटीमीटर है। तो इसको जब हम पुट करेंगे तो जो हमारा आएगा तो इसमें प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद जो हमारा आती है एन ऑफ आर कॉमा टी जो आपका होती है डिवाइडेड आर बाई आर, ये जो आपका होती है यहाँ पर 1 से स्टार्ट होती है आपका आर इक्वल टू आर जो 1 खत्म होती है। तो कुछ इस तरह से आपका ग्राफ आज का कुछ इस तरह से आएगा। तब जब आपका न्यू प्राइम जब आपका लेस देन न्यू प्राइम आपका जब लेस देन 0 होगा तो कुछ इस तरह से ग्राफ आपका आएगा। तो ये आपका जो है सब क्रिटिकल जो आपका होगा सब क्रिटिकल साइज में होगा। और आपका जो न्यू जब ये आपका न्यू ये जो आपका कुछ न्यू प्राइम इस 0 पर आते हैं। उसके बाद जब आपका न्यू प्राइम ग्रेटर देन 0 होगा, न्यू प्राइम ग्रेटर देन 0 होगा तो ये जो आपका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह से आएगा। तो ये जो आपका सुपर क्रिटिकल साइज में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आएगा। तो न्यू प्राइम ग्रेटर देन 0 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सुपर क्रिटिकल रिएक्शन, और न्यू प्राइम जब लेस देन 0 होगा तब आपका जो होगा एक्सपोनेंशियल डीके, तो फिर सब क्रिटिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो उसके बाद तो आपका जो इसको हम प्लॉट करेंगे न्यू प्राइम को हम प्लॉट करेंगे आर से, आर जो आपका सेंटीमीटर में है और न्यू प्राइम है कुछ इस तरह से आपका आएगा। ये आपका न्यू माइनस 1 है, आपका ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका माइनस 1 है, ये आपका 10 है और ये आपका 15 है क्वाड्रेंट। तो कुछ इस तरह से इसको छेद करके जाएगा। तो आपका जो ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा इसका ग्राफ। तो क्रिटिकलिटी जो कंडीशन हो आपका होगा, क्रिटिकलिटी का जो कंडीशन होगा आपका, तो क्रिटिकलिटी कंडीशन न्यू प्राइम इक्वल टू 0 होगा। तो आर सी आपका क्या होगा पाई इंटू
लैम्डा टी लैम्डा एफ डिवाइडेड 3 न्यू माइनस 1/2 और लैम्डा जो आपका होती है ए डिवाइडेड रो इंटू एन ए इंटू सिग्मा। तो आर सी आपका क्या होगा पाई इंटू ए इंटू रो एन ए डिवाइड जो आपका 1 डिवाइडेड जो आपका होगा 3 सिग्मा टी सिग्मा एफ न्यू माइनस 1/2। तो जो आपका एम सी जो आपका आएगा 4/3 पाई रो आर सी क्यूब और जो आपका आएगा 4 पाई टू दी पावर 4 ए क्यूब डिवाइडेड 3 रो स्क्वायर एन ए उसका होल क्यूब डिवाइडेड 1/3 एन ए उसका होल क्यूब 3 सिग्मा टी सिग्मा एफ न्यू माइनस 1/3/2 आपका क्रिटिकल मास आएगा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्रिटिकल मास। तो कुछ स्फीयर आपका इस साइज में रखा है, इसको जब हम इम्प्लोजिव रिएक्शन से जब उसको हम शॉर्ट करेंगे तो उसका साइज को कम हो जाएगा, तो क्रिटिकलिटी में पहुंच जाएगा और रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा 106 kg आएगा और यहाँ पर जो आरसी कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आएगा ये 11 सेंटीमीटर आएगा, 11 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है ना। बाउंड्री कंडीशन जो 3 जो आपका लिया हुआ था प्रिवेंट न्यूटन फ्रॉम स्केपिंग from द कोर। तो न्यूटन जो स्केपिंग कर इसको चेंज करने के बाद तो जो हम न्यूटन ये आपका नहीं लेने के बाद जो थर्ड न्यूटन जो आपको चेंज कर न्यूटन जब स्केपिंग हो जाएगा तब क्या होगा स्केपिंग द कोर मस्ट बी compensated by the newly created one। तो इसका जो कंडीशन होगा आपका क्या होगा एन ऑफ इसका जो होगा एन ऑफ आर इक्वल टू आर कॉमा टी पे जो होगा लेस देन इक्वल टू जो होगा 2/3 लैम्डा टी डेल एन बाई डेल आर होगा बाई डेल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो क्या होगा 3r डिवाइडेड 2 लैम्डा टी जो लेस देन इक्वल टू 1 माइनस के काप्पा इंटू आर कॉट आउट काप्पा आर होगा। तो एक ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को हमको न्यूमेरिक ग्राफ से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपका 6 है, आपका 4 है, आपका 2 है और ये आपका 8 है, ये आपका 10 है इन सेंटीमीटर आर। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा और दूसरा जो इक्वेशन आएगा कुछ इसको छेद करेगा, कुछ 8 पॉइंट पे छेद करेगा। ये आपका होगा 8.37 सेंटीमीटर, दोनों कार छेद करेगा। तो आरसी जो आपका आया 8.37 सेंटीमीटर और एमसी जो आपका आया 46 kg। ठीक है, जब स्केपिंग हो जाएगा न्यूटन कोच। ठीक है, तो ये जो आपको कैलकुलेट किया न्यूटन विदाउट रिफ्लेक्टर शेष जो कैलकुलेशन था न्यूटन कैलकुलेटर विदाउट रिफ्लेक्टर। सो यही आपका क्रिटिकल मास है। आप इस कैलकुलेशन को सिलेंड्रिकल से भी कर सकते हैं, जो लिटिल बॉय था एटम बॉम्ब उसको आप सिलेंड्रिकल शेप में भी कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल शेप में भी आप जो होगा जो आप
एफ जो फंक्शन लिया था आपको सिलेंड्रिकल रेडियल कोऑर्डिनेट पे लेना पड़ेगा, उससे सॉल्व करने के बाद ये कर सकते हैं. सो थैंक यू. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब.